वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अब आगे मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में जा सकता है। क्या मार्केट में यहाँ से और भी बड़ी गिरावट आने वाली है या फिर मार्केट में एक शार्प रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट हो सकता है, कंप्लीट वीकली एनालिसिस मार्केट का हम करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के लर्निंग वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर इस हफ्ते मार्केट को देखोगे तो मार्केट ने एक छोटी सी डोजी कैंडल बनाई है इस टाइप की, ठीक है, जहां पर मार्केट ने कुछ नहीं किया। मार्केट ओवरऑल एक साइडवेज रेंज के बीच में पूरा हफ्ता ट्रेड करके वहीं पर क्लोज किया है, ठीक है। अब यहां पर आगे किस तरीके से हमारी प्लानिंग हो सकती है या फिर मार्केट में कहां से गिरावट आएगी उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, पहले आप लेवल मार्क करके रख लो। यहां पर 23,000 का जो लेवल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहने वाला है, क्योंकि 23,000 कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया दिखाई देता है जहां पर मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रहा है। कहीं ना कहीं 23,000 के आसपास या 50-100 पॉइंट या 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट कहीं ना कहीं इस रेंज में हो सकता है ये सपोर्ट ले ले, ठीक है। इसके अलावा चलिए अब हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम, बड़े व्यू पर हम मार्केट को समझते हैं कि बड़े व्यू पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है और किस तरीके से मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक छोटी सी ट्रेंड लाइन मार्क करी है जो कोविड का क्रैश आया था, ठीक है। कोविड का क्रैश देखोगे उसके बाद से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है कंटिन्यूसली, और जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में मार्केट आया है, जितनी टाइम भी लगभग इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमको दिखाई दिया है, और वहां से कहीं ना कहीं मार्केट ने तेजी करी है, वहां से मार्केट में रिकवरी आई है। और ये सेम जो अभी ट्रेंड लाइन करंट लेवल पर हमको दिखाई देती है वो दिखाई देती है अराउंड 23,000 के आसपास के इस जोन के अंदर हमको दिखाई देती है। अगर मैं करेक्शन की बात करूं, हमेशा इससे पहले भी जो करेक्शन हुए हैं उस टाइम पे भी ये सेम तरीके की चीज़ें चलती थी कि मार्केट क्रैश हो जाएगा एंड इस तरीके की चीज़ें चलती थी। अभी करंट लेवल पर अगर आप मैं टॉप लेवल से करेक्शन की बात की जाए तो अभी तक लगभग ये 12.5% के आसपास ये करेक्शन कर चुका है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ और कहाँ पर करेक्शन हुआ है लगातार, तो एक करेक्शन आप देखोगे यहाँ पर ये भी हुआ था, लगभग 12% के आसपास का दिखाई देता है, 11-12% का। और इससे पहले अगर आप देखोगे ये वाला एक करेक्शन हुआ है 2021 के अंदर, उस टाइम पे भी लगभग ये 18% के आसपास का करेक्शन हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इसी तरीके का एक नॉर्मल करेक्शन अभी हमको टॉप लेवल सितंबर मंथ के बाद से अक्टूबर की शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है, और कंटिन्यूसली लगभग 12-13-15% के आसपास का करेक्शन हमको देखने को मिल चुका है। तो यहाँ से अब कितना मार्केट और नीचे आ सकता है उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमने देखा है कि मार्केट एक लंबे समय से करेक्शन कर रहा है और ऑलरेडी अभी तक 15% या 12-13% करेक्शन कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 2-3% का और करेक्शन मैक्सिमम दिखाई दे सकता है। इससे ज़्यादा जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा करेक्शन दिखाई देगा। कहीं ना कहीं जो नीचे में एग्जैक्ट सपोर्ट हमको दिखाई देता है वो एग्जैक्ट सपोर्ट ले सकते हो कि 22,800 की रेंज में कहीं ना कहीं हमको ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। लगभग 23,000 से 22,800 ये 100-200 पॉइंट की रेंज है। इसमें वॉलिटिलिटी रह सकती है, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल देखें तो ये एक रेंज हमको दिखाई देती है जहां पर मार्केट सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर सकता है। हो सकता है अभी करंट लेवल से भी ऊपर चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट एक जेन्युइन वे पे देख रहे हैं कि ये यहां तक करेक्शन और हो सकता है, 1-2 हफ्ते और यहां पर रुक सकता है या फिर 1-2 हफ्ते तक और यहां पर करेक्शन छोटा मोटा करेक्शन कर सकता है, ठीक है। अभी यहां पर अगर मान लीजिए मार्केट में क्रैश आना है तो किस तरीके से आएगा अब हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां पर इस तरीके की एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जहां से मार्केट इस तरीके से नीचे आ जाता है, एक हफ्ते के अंदर इस तरीके की कैंडल बनती है बड़ी, ठीक है। अगर मैं और अच्छे से बना देता हूं, यहां से मान लीजिए नेक्स्ट वीक इस तरीके की एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, 5-10 मतलब लगभग 22,000 के नीचे आ जाए मार्केट, इस तरीके से अगर कैंडल बनती है तो फिर हमको दिखेगा कि यहां से एक ट्रेंड चेंज होने की, जो अभी तक लगातार 2020 के बाद से अप ट्रेंड चल रहा है, वो अप ट्रेंड में कहीं पर अगर चेंजेस लाना है या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करना भी है या फिर एक बड़ा करेक्शन लाना है, तो इस तरीके की कैंडल यहां पर चाहिए होगी, बड़ी वाली रेड कैंडल। और फिर सिंपल है उसको वो मार्केट कंटिन्यू करेगा इस तरीके से नीचे, और फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा डाउन ट्रेंड हमको, एक बड़ा सेलिंग, एक्चुअल सेलिंग जो होता है, बड़ा मार्केट का क्रैश, वो हमको देखने को मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा मार्केट में, आपको पता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम पास करके फिर धीरे धीरे यहाँ से अगर वो रिकवरी करना शुरू करता है तो इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता हुआ हमको धीरे धीरे दिखाई दे सकता है, इस तरीके से वो चल सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी जो करंट लेवल मार्केट दिख रहा है वो ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास हमको दिखाई देता है, 23,000 से लगाकर 22,800 की रेंज में, ठीक है। आई होप कि ये थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम
टाइम फ्रेम पर हमने चीज़ें देखी और आपको ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से कौन से लेवल पर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हमको दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक लेवल मार्क करके रख लो, लगभग 22,800 की रेंज में यहाँ पर मार्क कर देता हूँ कि लगभग या इस रेंज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको दिखाई देता है। ठीक है, 22,800 की रेंज से लगाकर 23,000 की रेंज में। ठीक है, इस जोन में अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं ये बाउंस करता हुआ आपको इस रेंज से दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा जोन बना के दे देता हूँ, यहाँ पर ये वाला जोन। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से धीरे धीरे मार्केट रिवर्सल कर सकता है। दिस इज द बेस्ट प्लेस कि यहाँ से रिवर्सल करे, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं किया मार्केट और इसके नीचे आ गया तो फिर कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाएगा मार्केट के लिए, फिर मार्केट क्रैश हो जाएगा। बाकी यहाँ से कहीं ना कहीं इस तरीके की एक ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा मार्केट। ठीक है, आई होप कि कुछ ना कुछ चीजें आपको यहाँ से समझ में आई होगी किस तरीके से मार्केट आगे डायरेक्शन पकड़ सकता है। चलिए ठीक है, एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर। फ्रेंड्स, मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर।